नेक्स्ट पॉइंट रॉट लॉ के आगे ये लिखना, लिमिटेशन ऑफ रॉट लॉ, लिमिटेशन ऑफ रॉट लॉ। राइट डाउन हेडिंग, लिमिटेशन ऑफ रॉट लॉ। लिमिटेशन ऑफ रॉट लॉ। लिमिटेशन ऑफ रॉट लॉ, पहला लिखना लाइन, द सॉल्यूशन विच सॉरी इट इज अप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली। पहला लिखना, इट इज अप्लीकेबल it is applicable only for dilute solution only। यानी ये बात हमने पहले भी तुम्हें बताया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही रॉट लॉ अप्लीकेबल है, बाकी लॉ के लिए रॉट लॉ अप्लीकेबल नहीं है, सॉरी बाकी कंसंट्रेटेड के लिए अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज अप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ओनली। इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन containing non-volatile solute, non-volatile solute। It is applicable only for dilute solution containing non-volatile solute, जिसमें non-volatile solute होता है उसके लिए रॉट लॉ फॉलो होता है। नेक्स्ट है, it is applicable for ideal solution। it is applicable for ideal solution, ideal solution। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, अब इसके बाद ही हम टीच करेंगे कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन रॉट लॉ केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए फेवर करता है। ठीक है, ये सबने लिख लिया। तो ये तीन बातें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम यहां से सीखेंगे कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट पॉइंट हम सीखेंगे, अब राइट डाउन करना, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले ध्यान से सुन लेना, उसके बाद राइट डाउन करना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आइडियल सॉल्यूशन वाला। तो अब ध्यान से समझना, पहले समझ लेना उसके बाद राइट डाउन करना। अब एक कॉलम में हम लिख रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से सुनेगा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ध्यान देना, मान लो हमने एक लिक्विड लिया, हमने एक लिक्विड लिया, ये लिक्विड ए है, ये मान लो लिक्विड ए है, और एक हमने लिक्विड बी लिया, एक हमने लिक्विड बी लिया।
ये हमने लिक्विड बी है, ये लिक्विड बी है, दोनों को मिक्स कर दिया। जब मिक्स किया तो यहां पर लिक्विड ए और बी दोनों बना। जब हमने मिक्स किया तो यहां पर लिक्विड ए और बी दोनों बना। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड ए और बी दोनों बना। तो यहां है ए और बी, ये लिक्विड ए और बी है। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान समझना यहां पे, अगर इस लिक्विड के अंदर ए और ए के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लिक्विड ए के अंदर ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो यहां पर लिक्विड बना है वो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब बोला ऐसा जाता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां होगा, और दो लिक्विड मिलाने के बाद उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। फिर से सुनो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां है वो सेम होना चाहिए, और लिक्विड मिलाने के बाद इनके बीच का, यानी ये सेम और सेम एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सेम होना चाहिए, और मिलाने के बाद ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं आना चाहिए। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच का विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच का इक्वल टू बी और बी और इक्वल टू ए बी, यानी इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि दो लिक्विड को मिलाने पे आइडियल बना है? तो हमें लर्न करना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट ये बोलता है कि दो लिक्विड को मिलाएं तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। हो गया तो क्या बोलेंगे? अगर मान लो हमने लिक्विड लिया और ये लिक्विड ए है, ये लिक्विड ए है, और एक हमने लिक्विड बी लिया, एक हमने लिक्विड बी लिया, ये है हमारा लिक्विड बी। अब ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी और बी का बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दोनों को मिक्स कर दिया गया और बना हमारा ए बी, ये हमारा लिक्विड बन गया ए बी। अब ये यहां पर आ गया ए और बी, यानी ए और बी आ गया, मिक्स हो गया। तो यहां का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहां का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब दोनों को मिक्स किया जाए तो दो केस हो सकता है, तीन केस हो सकता है, या तो बराबर आए या तो बराबर नहीं आए। जब बराबर आएगा तो हम आइडियल बोलेंगे, और जब बराबर नहीं आएगा तो हम नॉन आइडियल बोलेंगे। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए, या हम बोल सकते हैं कि बी और बी विल बी नॉट इक्वल टू ए और बी। यानी यहां पर जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। कैसे? मान लो दो लिक्विड को हमने मिलाया और दो लिक्विड को मिलाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था,
लेकिन उसको मिलाते ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही उसका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड बना हो और हम एक लिक्विड को मिला दिए तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दो, तो तोड़ेगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इनका जब मिक्स हो रहा है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बराबर नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बराबर नहीं आ रहा है, तो उसको हम नॉन आइडियल के नाम से जानेंगे। यानी कुल मिला के ये है कि दो लिक्विड को मिलाने के बाद उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा या कम नहीं आना चाहिए, सेम उसी के बराबर आना चाहिए। लेकिन यहां पर दो लिक्विड को मिलाने के बाद उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो ज्यादा आ गया, क्यों ज्यादा आ गया, हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, या कम आ जाए। क्या हो सकता है कि पहले से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो और जब इसको मिलाया गया हो तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया हो, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते ही इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा। तो इसमें इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनके बराबर नहीं है, तो हम उसको नॉन आइडियल के नाम से जानेंगे और इसको हम आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। उसको हम आइडियल सॉल्यूशन और इसको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। अब ध्यान देना, दो केसेज यहां से बन सकता है। पहला केस ये कि ए और ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू ए और बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इसमें अट्रैक्शन कम हो गया। हो सकता है कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा और इसको मिलाया गया होगा तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया होगा, तो इसमें अट्रैक्शन कम हो गया है। तो अट्रैक्शन इसमें कम हो जाना, ठीक है, इसमें अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन, क्यों पॉजिटिव नाम पढ़ा है वो आगे हम बात करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि अगर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या बीबी भी ले सकते हो, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसे ज्यादा आ गया। ऐसा कब पॉसिबल है, जब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, जब इसको मिलाया गया होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया होगा, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम आ गया होगा। तो उस केस में हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा केस एराइज हो सकता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मान लो ए और ए के बीच में है या बी और बी के बीच में, अब जब दो लिक्विड को मिला दिया गया तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बढ़ गया, यानी मिलाने के बाद उसमें मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया होगा, मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया होगा। तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल। क्यों निगेटिव बोलेंगे, हम आगे बात करेंगे। निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये इसका कहानी है आइडियल और नॉन आइडियल का। अभी मतलब मैंने केवल समराइज किया हूं कि आइडियल क्या है और नॉन आइडियल क्या है। एक आइडियल क्या है और एक नॉन आइडियल, अभी आगे इसमें पढ़ना बाकी है। तो फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूं, अगर दो लिक्विड को मिलाया जाए, ये दो चीजों को मिलाया जाए, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना यहां पर था उतना ही यहां भी है, तो दैट इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंजेज अगर नहीं हुआ है तो हम बोलेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। हमें कैसे मालूम चलेगा कि किस लिक्विड को मिलाने के बाद हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज नहीं हुआ है, तो हम आगे बात कर लेंगे, एग्जांपल्स देंगे। या ऐसा हो सकता है, हम एनालिसिस करेंगे कि ऐसा होगा कि ना तो कोई नया हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा और ना तो कोई नया हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा होगा, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं हो रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा। उस केस में हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बराबर आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हम एग्जांपल्स अभी आगे बात करेंगे, जैसे बेंजीन एंड टोलिन। बेंजीन एंड टोलिन एक्ट एज ए आइडियल सॉल्यूशन,
एक उसको मिलाने के बाद ना तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं नहीं तो घटते हैं, उतना ही रह जाते हैं जितना इनके अंदर है। तो एग्जाम्पल्स हम आगे बात करेंगे। अब नॉन आइडियल, जब दो को मिलाया जाए तो हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बने, हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बने, और दो को मिलाया जाए तो हो सकता है कि एक का हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो कम हो गया होगा या तो ज्यादा हो गया होगा। दोनों ही केस में हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल बोलेंगे। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बराबर नहीं होगा तो हम नॉन आइडियल के नाम से जानेंगे। if force of attraction of solvent will be not will equal to force of attraction of solution, that is known as non ideal। अब नॉन आइडियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसे घट जाएगा। बढ़ कब जाएगा, जब इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया होगा, तो बढ़ जाएगा तो उसको हम निगेटिव डेविएशन बोलेंगे। क्यों निगेटिव डेविएशन बोलेंगे, आगे बात करेंगे। हो सकता है कि पहले से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो और ये मिलाया गया हो तो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने से हमें क्या मिलेगा, उसका अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है इसमें कम आ गया, तो कम आ गया तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट से कम हो जाना पॉजिटिव डेविएशन को बताता है, और जब इसका सॉल्यूशन का अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन को बताता है। यानी नॉन आइडियल में दो कैटेगरी हमने डिवाइड किया, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक नेगेटिव डेविएशन वाला। तो ये दोनों हालांकि नॉन आइडियल ही है, एक तरफ आइडियल है एक तरफ नॉन आइडियल है। पहले डायग्राम बना के लिखो, फिर मैं इसके बाद लैंग्वेज में लिखवाता हूं। तो क्या ये बातें समझ में आई? अभी तक इतना, अभी एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं दिया हूं मैं, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे सारा कहानी बताया दोनों का। अब आगे हम इसको लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं, पहले डायग्राम बना के जो ये लिखा हुआ है वो तुम राइट डाउन करो। सबको समझ में आया क्या? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तक अभी कोई एग्जाम्पल हमने नहीं दिया है, अभी आगे की कहानी बाकी है। यहां तक सबको समझ में आया? चलो इसको पहले इतना राइट डाउन करो फिर मैं लिखवाता हूं। हेडिंग में लिखना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हेडिंग में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं आइडियल और नॉन आइडियल का।
सबने राइट डाउन कर लिया? ओके, तो नीचे पॉइंट लिखना, नीचे आइडियल नीचे लिखना आइडियल सॉल्यूशन। वन बाय वन हम बातें करते हैं। पहले हम आइडियल के बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने बता दिया कि एक आइडियल एक नॉन आइडियल क्या है। अब हम आइडियल के बारे में पूरा डिटेल बातें करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखना या A2 B2 कर देना। इसमें हम लिखेंगे इन एन आइडियल सॉल्यूशन, in an ideal solution the force of attraction of two solvent will be equal to the force of attraction between component of the solution। यानी मिलाने के पहले, यानी सॉल्यूशन बनाने के पहले और सॉल्यूशन बनाने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी ए और ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी बी और बी का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और मिलाने के बाद ए और बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बराबर होना चाहिए। दिस वन इज फर्स्ट पॉइंट। उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। यानी हम ये बोल सकते हैं कि नो हाइड्रोजन बॉन्ड विल फॉर्म एंड नो हाइड्रोजन बॉन्ड विल ब्रेक। जब दो लिक्विड को मिलाया जाए तो ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग होना चाहिए। उसके वजह से ये दोनों में इक्वल आएगा। नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। ठीक है, और क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं? बोथ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी लिक्विड ए का और लिक्विड बी का दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होना है। मतलब ये बनाने के लिए बता रहा है एक आइडियल सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जा सकता है। तैयार करने के लिए क्या कंडीशन होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन या ब्रेकिंग नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन सेम होना चाहिए। उसके लिए हमें जरूरी है कि लिक्विड ए और लिक्विड बी का स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होना चाहिए। बोथ हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड साइज और स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर होना चाहिए। बोथ हैव आइडेंटिकल इंटरमोलिकुलर फोर्स
intermolecular force and there is no repulsion and attraction. उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। बातें क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करेंगे ये लिख लिए होगे। अब ध्यान देना, इसमें हम बात करेंगे एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल में हम पहला लिखेंगे बेंजीन एंड टॉलिन। एग्जाम्पल में लिखेंगे बेंजीन प्लस टॉलिन। ये दो लिक्विड को मिलाने पे आइडियल सॉल्यूशन बनता है। तो एग्जाम्पल हमें याद करके रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डबल सिंगल डबल, अभी ऑर्गेनिक में आएगा। और टॉलिन का एग्जाम्पल ऐसा होता है। बेंजीन प्लस टॉलिन, तो ये दोनों लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर के हैं और इनको मिलाने के बाद कोई नया हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का तो कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता भी नहीं है। तो इसीलिए दिस वन इज एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा अगर हम बात करें इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड ये ध्यान में रखना पड़ेगा एग्जांपल्स, प्लस इथाइल क्लोराइड। इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड, इथाइल होता है C2H5Br और ये हो जाएगा C2H5Cl। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है और टूटने की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए दिस वन इज एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इन हेप्टेन और इन हेक्सेन, इन हेप्टेन और इन हेक्सेन ये क्या हो जाएगा C7H16 और ये हो जाएगा C6H14, इन हेप्टेन और इन हेक्सेन। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है और टूटने का भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता ही भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल का अगर हम बारे में बात करें तो नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जो होता है बेंजीन, ये है बेंजीन, तो हम बेंजीन बना देंगे और इस पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाएंगे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल,
और यहां लगा देंगे ये क्लोरोबेंजीन है तो Cl लगा देंगे, और यहां पर है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ है ब्रोमोबेंजीन। तो ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा टूटेगा। तो क्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन प्लस टोलिन और क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, और एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। दिस वन इज एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल का बारे में बात करें, इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिन ब्रोमाइड। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में अगर हम बात करें, मैं यहां लिख रहा हूं इथाइलिन, इथाइलिन क्लोराइड प्लस इथाइलिन ब्रोमाइड। तो इथाइलिन यानी C2H4, एक हाइड्रोजन हटा दो और उसके जगह पर लगा दो क्लोरीन, और ये हो जाएगा C2H4, एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये 3 और यहां लगा देंगे ब्रोमीन। तो ये हो गया इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिन ब्रोमाइड। तो दिस वन इज एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि याद रखना पड़ेगा कि कौन आइडियल है कौन नॉन आइडियल है। एग्जांपल्स लिख लिए। सबने लिखा क्या? चलो अब देखो यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन हम बनाते हैं जिसमें कि दो लिक्विड को मिलाने के बाद उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तो घटे नहीं तो बढ़े, सेम रहे। और ये एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। टोलिन प्लस बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, सारे एग्जांपल्स आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। अब ध्यान देना, जब दो दो सॉल्वेंट को मिलाया जाता है तो यहां पर तो कोई नया अट्रैक्शन तो होता नहीं है, ना तो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है नहीं तो घटता है। इसका मतलब जो एनर्जी में चेंज आएगा, यानी जब ये मिलाएंगे तो ना तो हीट लॉस होगा ना तो हीट गेन होगा। ठीक है, यानी इसके इंथैल्पी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम इसमें लिखेंगे कि when two liquid are mixed and form ideal solution,
then neither heat will evolved nor heat will absorb। नहीं तो हीट रिलीज होगा और नहीं तो हीट एब्जॉर्ब होगा। जब हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो नहीं तो हीट रिलीज होगा नहीं तो हीट एब्जॉर्ब होगा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एच मिक्स, यानी मिक्स करने पर ना तो हीट बाहर निकलेगा नहीं तो हीट हमें देना पड़ेगा, यानी चेंज इन इंथैल्पी, यानी हीट नहीं तो बाहर निकला, यानी हम बोल सकते हैं कि चेंज इन इंथैल्पी। डेल्टा एच को बोलेंगे इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी विल जीरो, चेंज इन इंथैल्पी विल बी जीरो, यानी ना तो हीट हम इसमें निकलेगा रिलीज होगा नहीं तो एब्जॉर्ब होगा, यानी डेल्टा एच मिक्स से, क्योंकि कोई फोर्स ऑफ रिएक्शन बढ़ा या घटा नहीं ना, सेम है। दैट्स वाई हीट नहीं तो बाहर निकलेगा नहीं तो एब्जॉर्ब होगा, हीट बाहर भी नहीं निकलेगा और एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। इसको राइट डाउन करो। लिख लिए? अब नेक्स्ट ध्यान देना, लिख लिए होगे सारे? अब नेक्स्ट ध्यान देना, अगर दो लिक्विड को मिला के हम आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इसमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की ना तो ज्यादा हो रहा है नहीं तो कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये 2 लीटर मिलाया और ये 3 लीटर मिलाया तो ये 5 लीटर ही होना चाहिए, यानी 2 + 3 ही होना चाहिए 5 लीटर। हम ये भी बोलते हैं ना 5 लीटर होना चाहिए, लेकिन ये चीजें नॉन आइडियल में देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाया जाए तो थोड़ा सा कम हो जाए, 5 से थोड़ा सा स्लाइटली कम हो जाए, या हो सकता है कि 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाया जाए, क्योंकि आज तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि 2 लीटर को और 3 लीटर को मिलाया जाए तो 5 लीटर होगा, लेकिन ये केवल आइडियल में होता है। नॉन आइडियल में ऐसा पॉसिबल है कि 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाया जाएगा तो हो सकता है कि 5 से कम आ जाए या हो सकता है कि 5 से ज्यादा आ जाए। ये उसके अंदर पॉसिबिलिटी ऐसा है नॉन आइडियल में, इसीलिए उसमें 2 नाम दिया था मैंने, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। तो 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाया जाएगा तो यहां पर 5 लीटर आएगा, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं कि नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होगा, नॉन आइडियल में नहीं होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना। अगर 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाते तो हो सकता है कि 4.6 आ जाता या 5.2 आ जाता, ऐसा पॉसिबल है और है। नॉन आइडियल में इस बात को हम डिस्कस करेंगे भी, लेकिन आना चाहिए 5 और आता है 5। आना चाहिए 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाने के 5 ये आना चाहिए, और आता भी है 5, यानी 5 से कम और ज्यादा आता नहीं है। इसीलिए इनमें चेंजेस क्या आना चाहिए और क्या आता है, उनमें जो चेंजेस है वो 0 है, यानी वॉल्यूम 5 आना चाहिए और 5 आता ही है, तो चेंजेस 5 - 5 कितना आ गया, 0। और दिख नहीं रहा, 5 - 5 कितना आ गया, 0। यानी 5 आना चाहिए और 5 आता भी है, तो चेंजेस कितने का दिखाएगा, 0 का दिखाएगा। और ऐसा पॉसिबल है कि 5 से ज्यादा या 5 से कम आएगा, वो नॉन आइडियल में आएगा।
तो ये बात ध्यान से सुनना कि डेल्टा भी जीरो का मतलब क्या हुआ। तो डेल्टा भी जीरो का मतलब ये हुआ कि 5 आना चाहिए और 5 आता भी है, दैट्स वाई चेंजेज 5 आना चाहिए 5 आता भी है, दैट्स वाई चेंजेज जीरो का होगा। इसलिए लिखा गया है डेल्टा भी मिक्स इक्वल टू जीरो, यानी मिक्सचर का वो जीरो होता है, यानी नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, तो इसके वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो ये सब कंडीशन याद करके रखना होगा, डेल्टा एच भी मिक्स जीरो, डेल्टा भी मिक्स जीरो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना तो घटना चाहिए नहीं तो बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेल्टा जी। तो डेल्टा जी निगेटिव होता है, लेस देन जीरो। अब ये डेल्टा जी क्या है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में बात कर लेंगे, और इसमें हम बात करेंगे डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो। तो डेल्टा जी और डेल्टा एस, डेल्टा जी जो होता है वो फ्री गिव्स एनर्जी होता है, फ्री गिव्स एनर्जी, और ये डेल्टा जी जो होता है वो निगेटिव होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा एस जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, डेल्टा एस को बोलते हैं इंट्रोपी। तो ये दो जो लास्ट वाला लिखा हूं मैं, ये डेल्टा जी और डेल्टा एस ये एडिशनल है, ये जब थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ लोगे तब वहां समझ में आएगा एक्चुअली क्या है ये। ठीक है, तो यहां पर हमें बताने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एज ए तुम इसके पॉइंट्स में लिखना है। ये बातें क्लियर हो गई? तो ये सबने लिख लिया होगा। तो ये है आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल्स और ये कंडीशन। डेल्टा एच भी मिक्स जीरो होता है, डेल्टा भी मिक्स जीरो होता है, ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं तो घटना चाहिए नहीं तो बढ़ना चाहिए,
डेल्टा जी निगेटिव होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नॉन आइडियल का, ध्यान सब समझो नॉन आइडियल का, हम बातें अब समझेंगे नॉन आइडियल का, तो ध्यान से समझना नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का अब मान लो हमने ए और बी को मिलाया, ठीक है। अब इसका जो ए और बी को मिलाने के बाद, ये आइडियल सॉल्यूशन हटा देते हैं, ए और बी को मिलाने के बाद यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, यानी ए और बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ए और ए या बी और बी से ज्यादा है, बढ़ गया, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, दोनों ही केस में हम नॉन आइडियल बोलेंगे। तो नॉन आइडियल में दो हमने बताया था, एक पॉजिटिव वाला और एक निगेटिव वाला। अगर ये बढ़ जाएगा तो हम लिखेंगे इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will be greater than its solvent. If force of attraction will be greater than its solvent, then it is called negative deviation नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब नेगेटिव ही क्यों बोला जाता है हम बात अभी कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके बीच का वो बढ़ गया, बढ़ने के वजह से हम उसको निगेटिव डेविएशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल हम लिखेंगे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन CH3 इनमें अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन और बढ़ जाता है। क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, तो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखवाया हुआ है। क्लोरोफॉर्म और डाई इथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर का हो जाएगा C2H5 O C2H5। नेक्स्ट एग्जांपल एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन का फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, एनिलीन का हो जाएगा, हम बेंजीन ग्रुप बेंजीन बनाएंगे और इस पे लगा देंगे NH2, ये हो जाएगा एनिलीन। नेक्स्ट है HCl एंड वाटर, अब देखो वाटर और HCl को बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, HCl एंड वाटर HNO3 प्लस वाटर,
अगर HNO3 को वाटर में मिलाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहां हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का रीजन क्या है, तो न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड will form new hydrogen bond will form in negative non-ideal solution. New hydrogen bond will form in negative non-ideal solution. New hydrogen bond will form in negative non-ideal solution. एक नया हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है या अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, दैट्स वाई इसको हम बोलेंगे नेगेटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये है इसका एग्जाम्पल। सबने लिख लिया? क्या सबने लिखा क्या? सबने राइट डाउन कर लिया? सबको आवाज आ रही है? राइट डाउन किए क्या? यस नो तो बोलो। सबने किया? 12:30 बजते सो जाते हैं क्या? अब ध्यान देना आगे। सारे पॉइंट्स राइट डाउन कर लिए ना? अब ध्यान दो आगे। तो ये क्या है? नेगेटिव डेविएशन है। अब ध्यान से सुनना। यहां मान लो 2 लीटर है इसका वॉल्यूम और यहां 3 लीटर है, लेकिन जब 2 और 3 लीटर को मिलाया गया तो यहां जो वॉल्यूम आएगा, क्योंकि यहां पर अट्रैक्शन बढ़ गया है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे।
तो पास पास आ जाएंगे तो यहां पर वॉल्यूम 5 लीटर से स्लाइटली कम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम स्लाइटली कम हो जाएगा। इसीलिए हम निगेटिव डेविएशन के नाम से जानते हैं, निगेटिव, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वॉल्यूम में थोड़ा सा कमी आ जाती है। तो इन निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, in negative deviation non-ideal solution, when two solvent, when two component will mixed, then due to their more force of attraction, volume of solution slightly decrease, यानी जो वॉल्यूम मिक्स होता है वो 5 से कम आता है, इसका मतलब वॉल्यूम में आना चाहिए 5 और आता है 4.7 आना चाहिए, ये आ रहा है ये, यानी उसमें वॉल्यूम में थोड़ा सा कमी आता है। तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम मिक्स जो डेल्टा एच डेल्टा वी मिक्स है वो लेस देन 0 होगा, यानी थोड़ा सा कम आएगा, यानी निगेटिव आएगा। आना चाहिए था 5, आ रहा है 4.7, आना चाहिए था 5, आना चाहिए था 5, आ रहा है 4.7, स्लाइटली क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हुआ, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है इसीलिए कम हो गया है। अब कम होने का मतलब मिक्स जो मिक्सचर है उसका 5 से कम हो गया, यानी लेस देन 0 आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है। इस वजह से हम बोलेंगे निगेटिव डेविएशन, इसी वजह से इसका नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अब बात करते हैं। जब दो लिक्विड को मिलाया गया तो उसका अट्रैक्शन बढ़ गया है, तो अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी आना है। अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब क्या होना, स्टेबिलिटी आना, और स्टेबिलिटी आने का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच मोर एनर्जी, सॉरी लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, यानी जब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एच मिक्स जो होता है वो लेस देन 0 होता है, मतलब निगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक होगा, यानी हीट बाहर निकलेगा, यानी हीट ऑफ इंथैल्पी विल बी निगेटिव, हीट ऑफ इंथैल्पी विल बी निगेटिव। हीट ऑफ इंथैल्पी विल बी निगेटिव, हीट जो होगा वो निगेटिव होगा, यानी हीट बाहर निकलेगा। Heat of enthalpy will be negative. तो डेल्टा V भी लेस देन 0 होगा और डेल्टा H भी लेस देन 0 होगा। बातें क्लियर हो गया? चलो लिख लिए होगे, अब हम आगे बात करते हैं। अब ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा हो गया निगेटिव डेविएशन वाला। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाला।
तो नेक्स्ट लिखना पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या देखने को मिला हमें, तो पॉजिटिव डेविएशन में अगर ए और बी को मिलाया गया तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, यानी कंपोनेंट ए और ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या बी और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ए और बी के बीच में। यानी ऐसा हो सकता है कि पहले से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा और जब इसको मिलाया गया होगा तो टूट गया होगा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आ गया, यानी अट्रैक्शन में यहां कमी आ गया है। ठीक है, मान लो पहले से मजबूत था, अब इसके अंदर कोई एक ऐसा कंपोनेंट आ गया जो इसको वीक कर दिया, इसमें अट्रैक्शन वीक हो गया है, इसमें हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया है। तो हम लिखेंगे इन पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन in positive deviation non-ideal solution, the force of attraction of the solution will be, the force of attraction will be decrease when two component are mixed। जब दो को कंपोनेंट को मिक्स करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, बिकॉज मे बी हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी ब्रेक। ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ऐसा पॉसिबल है। इन पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड बिकॉज मे बी हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी ब्रेक। उनमें ऐसा पॉसिबल है कि हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इनका हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा इसको मिलाने पे टूट गया होगा, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया हो। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये 2 लीटर है और ये 3 लीटर है तो इसमें जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है तो इसमें 5 लीटर से ज्यादा आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर चले गए होंगे, क्योंकि पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, अब टूट गया होगा तो एक्सपेंड कर जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो गया है। तो हो सकता है कि 5 लीटर ना आए, 5 लीटर से थोड़ा ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन in positive deviation non-ideal solution, in positive deviation non-ideal solution form, then their resultant volume will be slightly decrease। ये बातें हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन अगर है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाएंगे तो इसमें जो वॉल्यूम है वो स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहां अट्रैक्शन कम हो गया है। तो इसका मतलब आना चाहिए था 5 और आ रहा है कितना, 5.4, यानी वॉल्यूम बढ़ गया है। तो इसका मतलब डेल्टा एच मिक्स
क्या होगा, सॉरी, डेल्टा भी मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी आना चाहिए था 5 और आ रहा है 5.4, यानी जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, इसीलिए चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और इसीलिए इसको हम पॉजिटिव डेविएशन के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बढ़ गया है, ठीक है, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या ये बातें सबको समझ में आई? बातें क्लियर हो गया? अब हम इसमें बात करेंगे कि देखो, अब यहां पर दो को मिलाया गया है तो अट्रैक्शन कम हो गया है, कम होने का मतलब स्टेबिलिटी कम हुआ है, स्टेबिलिटी कम होने का मतलब इसमें जो हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0, तो इन पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन heat of enthalpy will be greater than, will be positive. That means heat will absorb. क्यों absorb किया है? absorb क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज होने से स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, और स्टेबिलिटी कम होगी तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो डेल्टा एच मिक्स जो हो गया वो ग्रेटर देन 0, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ पॉजिटिव डेविएशन। अब हम इसमें बात कर लेते हैं एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा CCl4 और बेंजीन का हो जाएगा C6H6। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, क्लोरोफॉर्म CHCl3। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टॉलिन, कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टॉलिन, टॉलिन का फॉर्मूला पहले लिखवाया हुआ हूं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड हम जानते ही, एसीटोन प्लस, एसीटोन का फॉर्मूला पहले लिखवाया हूं, और नेक्स्ट है कार्बन डाई
सल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा CH2। एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल। एसीटोन बताया हूं, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन। मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। इनमें इनको मिक्स करने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बात पे क्लियर हो गई? तो यही है अपना आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल में दो पार्ट, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। सारे कंडीशन आपको याद रखना है, साथ में एग्जांपल्स भी याद रखना है। इस पे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है नीट वगैरह में, मतलब आता ही आता है। एग्जांपल्स भी आते हैं कि इनमें से कौन से एग्जांपल्स आइडियल के एग्जांपल है, इनमें कौन से एग्जांपल्स नॉन आइडियल के हैं, आइडियल में क्या क्या कंडीशन है, नॉन आइडियल के पॉजिटिव में क्या क्या कंडीशन है। तो ये आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। और इसमें ईच एंड एवरी ईयर क्वेश्चंस आते ही आते हैं आइडियल और नॉन आइडियल के ऊपर, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर, तो पहले इसको लिख लो।
नहीं, क्लास ओवर नहीं हुआ, राइट डाउन करो इसको। सबने लिख लिया?